बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जप जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। शेष न कोई आशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब तब फिर बोलो यही नाम। तब फिर बोलो यही नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल मंगल हारी। उमा सहित जय जगत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। जहि विधिनाथ हो यहित मोरा। जहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए बंधुओं, हम लोग पुनः उन्हीं भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे जिनकी कृपा से हम आप अपने घर में अपने परिवार के साथ मंगलमय जीवन जी रहे हैं। कल की कथा बंधुओं, भगवान का वनवास चल रहा था। केवट जी का प्रसंग आया था। बड़ा ही रसीला प्रसंग है बंधुओं। केवट के साथ भगवान बहुत देर तक रहे। अच्छा, जो फल केवट को मिला वो फल पूरे मानस में किसी को नहीं मिला। यहां तक कि ब्रह्मा जी से भी बड़ी भाग्य केवट की। ब्रह्मा जी तो भगवान का एक केवल दाहिने पैर का अंगूठा धुलने को पाए थे, लेकिन केवट चरण सरोज पखारने लगा। भगवान कैसे भोले भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। बंधुओं, हम पहले भी बता चुके हैं कि भगवान मिले हैं तो ऐसे ज्ञानी को मिले जिनको भगवान से बात करना भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि जिसको श्लोक आए उसी को भगवान मिलते हैं, जिसको भगवान से बात करना भी नहीं आता। अब केवट को भगवान बुला रहे, केवट भैया आ जाओ। केवट कह रहा नहीं, मैं आने वाला नहीं हूं, मैं तुमको पहचान लिया हूं। बंधुओं, केवट क्यों नहीं रहा? जीव का ये स्वभाव होता है, जीव भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता संसार को छोड़कर। केवट कह रहा है तुम भगवान हो, तुम्हारे पास आएंगे तो संसार तुरंत छूट जाएगा। अच्छा, किसी के पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो मरना नहीं चाहता। कितना भी हो जाए, कुछ भी ना हो लेकिन मरना नहीं चाहता। सबको अपना अपना शरीर प्यारा है। एक बार एक नाली का कीड़ा सड़क की इस पार से उस पार जा रहा था, तो नाली का कीड़ा देखा कि बैलगाड़ी आ रही थी उधर से। तो जब देखा कि कीड़ा बैलगाड़ी आ रही है तो और जोर जोर से जाने लगा। बैलगाड़ी वाला उतर कर रोक कर गाड़ी कीड़े से पूछने लगा, ये बताओ तुम इतने जोर जोर से क्यों जाने लगे? कीड़े ने कहा, भैया हम देखे कि आपकी बैलगाड़ी आ रही है
तो हम कहीं दबकर मर ना जाते, इसीलिए हम जोर जोर से जाने लगे। गाड़ी वाले ने कहा अरे मर ही जाता तो क्या नाली का कीड़ा ही तो था, मुक्त हो जाता, फिर कहीं दूसरी योनि मिल जाती, बढ़िया योनि मिल जाती। बोला भैया एक बात बताएं आपको। बोला बताओ। बोला जितना प्यारा आपका शरीर आपको है उतना ही प्यारा हमारा भी हमको है, इसीलिए जितना तुम बचते हो मरने से उतना ही हम भी बचा करते हैं। बंधु ठीक वही दशा केवट की है, जैसे हम लोग संसार को नहीं छोड़ना चाहते ऐसे केवट भी आ नहीं रहा है भगवान के बुलाने से। ऐसे एक राजस्थान में एक संत भगवान, राजस्थान में संत भगवान घूम रहे थे और एक आदमी गया संत भगवान से, बोला महाराज प्रणाम। महाराज आशीर्वाद दिए। बोला गुरुदेव हम तो आपके दर्शन करके धन्य हो गए, लेकिन हमारी एक बूढ़ी मैया है वो आ नहीं सकती आपके पास। लाल बहादुर सिंह जी की तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपए का योगदान आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बोली श्री राघव सरकार की जय हो। बंधु संत भगवान वो घूम रहे थे राजस्थान में। आदमी कहा बाबा जी थोड़ा चले चलो तो हमारी माता को भी आपके दर्शन हो जाएं, उठ भी नहीं सकती। संत तो बड़े सरल होते ही हैं। संत भगवान ने कहा चलो आपकी माता के भी दर्शन कर लूंगा। अब वहां से वो लेकर गया तो माता चारपाई पर लेटी हुई थी। बेटे ने कहा मैया इतने बड़े संत आए हैं, कम से कम प्रणाम कर लो, धन्य हो जाएगा आपका जीवन भी। और माता ने जब देखा कि संत भगवान आए हैं, अच्छा माता जी उठ तो सकती नहीं थी। माता वैसे ही लेटे लेटे कहीं गुरु जी थारो खुर छो, राजस्थानी भाषा में अपना बोली। संत भगवान सोचने लगे कि आज तक तो चरण कमल सुनते थे, कम से कम कोई चरण कमल ना कहे तो चरण ही कह देता था, लेकिन आज तो खुर सुन, जो कि खुर गाय भैंसों के होता है। और गुरु जी भी नहीं, गोरू जी तो थारो खर्च हो। गुरु जी ने कहा मैया ऐसे बोलोगी नरक जाओगी, नरक। गुरु जी डांटे अपनी भाषा में। अब मैया सोची कि बाबा जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैया ने कहा अरे ये महाराज नरक तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं, हमारी कहा उतनी बड़ी सौभाग्य है। जो ही संत भगवान सुने माता की सरलता को, तो संत भगवान लगे हंसने खिलखिलाकर। और बंधुओं जिस पर संत प्रसन्न हो जाए उस पर भगवंत को प्रसन्न होने में देर नहीं लगा करते। इसीलिए बंधु भगवान मिले हैं तो केवट जैसे अज्ञानी को ही मिले। केवट के पास गए भगवान, सब लोग तो भगवान को बुला रहे थे। यहाँ की पंचोटी की बात है, पंचोटी में जब भगवान घूम रहे थे माता सीता की खोज करने के लिए, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब बुला रहे थे भगवान को, स्वस्तिवाचन कर रहे थे। चारों वेद कंठस्थ से बुला रहे थे भगवान को, वेदों का उच्चारण करके। पहला महात्मा बोला भगवान आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। महात्मा ने कहा नहीं, हमारी कुटिया में आएंगे, हम तुमसे बड़े तपस्वी। बोला अरे हम तो अनाज आज तक नहीं किए, पूरा जीवन फलाहार रहे। बोला तुम फलाहार रहे हो और हम तो जलाहार पर हैं, हम तो केवल जल का आहार करते हैं। तो भगवान तुम्हारे पास ना जाकर हमारे पास आएंगे। तब तक तीसरा महात्मा बोल पड़ा अरे भैया तुम जलाहार तो हो, लेकिन हम तो जल भी नहीं पिए, हम तो पवनाहारी हैं, हम तो वायु का ही आहार किए हैं आज तक, इसीलिए भगवान तुम्हारे पास भी नहीं हमारे पास आएंगे। तब तक अगला महात्मा बोल पड़ा कि तुम तो कम से कम पवनाहारी तो, हम तो निराहारी हैं, हम तो कोई भी आहार नहीं करते हैं। लेकिन बंधु जब सब लोग बुलाने लगे तो भगवान बोले नहीं अभी हमको टाइम नहीं है, थोड़ा हमको सेवरी मैया की कुटिया बता दो। सेवरी मैया की कुटिया में जाएंगे। महात्माओं ने कहा अरे वो पगली सेवरी वो तुम्हारी मैया है। भगवान ने कहा वो हमारी मैया है। तो बंधु भगवान मिले हैं तो महात्माओं को नहीं, सेवरी मैया को ही मिले हैं। इसीलिए भगवान के पास जाना है तो सरल हो जाओ। इसलिए महापुरुष कहा करते हैं कि ना जाने, पता नहीं है, ना जाने
कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आई मधुपुरी से गोपियों के दुख भरी सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारका से दौड़े आते हैं, द्रुपद जाकी द्वारिका से भगवान दौड़े आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ी पर दया निधि रीझ जाते हैं, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोई बन गवन पे सीता के गवन पर, न रोई वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोई बन गवन के श्री पिता के वेदनाओं पर, उठा करेगी देखो निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठा करेगी को गोद में निज आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बंधु भगवान को पता नहीं रहता कौन से गुण पर ले जाए। दुर्योधन भगवान को खूब निमंत्रण दिया, भगवान से बोला प्रभु आज आपका निमंत्रण है। भगवान ने कहा हमको तो पहले से निमंत्रण मिल चुका। दुर्योधन ने कहा महाराज कौन निमंत्रण दे दिया, आप तो 3 दिन से यहीं पर टिके हो, कौन आया आपको निमंत्रण देने। भगवान बोले विदुर चाचा ने। अच्छा, और विदुर जी वहीं खड़े भी थे। अब विदुर सोचने लगे कि हम तो इनको निमंत्रण दिए नहीं, हमारे घर में कुछ है ही नहीं और ये कह रहे हैं उनके यहाँ निमंत्रण है। तब तक विदुर जी दौड़े दौड़े गए, सोचे कम से कम बाजार से कुछ लेकर तो चले आए। विदुर जी गए जब वहां से बाजार, तब तक भगवान उनके घर पहुंचे और विदुरानी जी देखी कि भगवान आ गए। अब भगवान के प्रेम में इतना पागल हो गई कि केला रखा था, निकाली केला और चील चील कर गूदा फेंक रही, छिलका भगवान को खिला रही है। तो बंधुओं भगवान 56 भोग छोड़कर और केला खाने में मस्त है। भगवान प्रेम से छिलका खा रहे हैं।
बोली इस राघव सरकार की जय हो। तो भगवान मिलते हैं तो ऋषि महात्माओं को नहीं, केवट जैसे अज्ञानी भक्त को ही मिला करते हैं। राज जो है भगवान बुलाए, केवट ने कहा प्रभु अगर भगवान हो तो पैदल चले जाओ। भगवान बोले कि हम तो जा सकते हैं लेकिन ये लोग नहीं जा सकते। केवट ने कहा ऐसा करो, यही घाट थोरिक दूर है, कटी हो जलेनाथ देखई हो जो। इसी घाट से थोड़ी सी दूर घाट है, उधर कथा हो रहा है कहाँ? इतना मस्त है माता जी कथा सुनने में कि मुंह घुमा कर। अरे बुढ़ौती में आप कथा सुन लो, नहीं पता नहीं कब ढनक जाओ। अभी ना ढनेंगे। अच्छा हम तो सोचते हैं माता जी चलत कैसे हुई है दुबली पतली, लेकिन आज देखे ऐसा ठुमका है कि पूरा मैदान पर हिलत है। हाँ इसीलिए माता कह रही है कि अभी ना ढनेंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। सब लोग इसी चैनल पर देखिएगा माता जी का, बड़ा अच्छा डांस था। आइए सभी लोग दो बार भगवान का नाम लिया जाए। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोली राघव सरकार की जय हो। केवट भगवान से कह रहा है प्रभु यहाँ तो जन ज्यादा है लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पर घाट है, यह घाट तो थोड़ी को दूर है, कटी हो जलनाथ दिखियो जो। कमर तक केवल जल है, मैं चलकर आपको दिखा दूंगा, वहां से तुम पैदल पैदल पार हो जाना। भगवान बोले नहीं केवट पैदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बंधु केवट को पता है कि भगवान पैदल जाने वाले नहीं है। केवट को भगवान का पूरा मर्म पता है, कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना। केवट समझ रहा है कि ये पैदल तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि बंधु भगवान इसलिए पैदल नहीं जाते। अच्छा ये गंगा जी निकली कहां से? जब भगवान राजा बलि के पास पहुंचे थे 3 पग जमीन लेने के लिए, तो भगवान का जब दूसरा पैर ब्रह्मलोक में पड़ा था तो ब्रह्मा जी भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धुले थे, और उसी अंगूठे को जब धुले तो उसको उस जल को कमंडल में ले लिए थे, वहीं से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। और जो ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई, भागीरथी जी तपस्या किए पृथ्वी पर लाने के लिए गंगा जी को, तो ब्रह्मा जी ने गंगा जी से बोला ऐसा करो चली जाओ तुम पृथ्वी पर, नहीं लोगों का उद्धार नहीं हो पाएगा। गंगा जी ने कहा महाराज मैं वहां नहीं जा सकती, मैं कदापि मही पर नहीं जई हो, तुम्हारे ही भवन में अति सुख पई हो, मैं तुम्हारे ही भवन में सुखी हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं देवी चली जाओ। बोली नहीं महाराज, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी भी तो आ ही रहे हो कलियुग विकराला, नर नारी सब हो बिहाला, और करी करी पातक लोग नहावे, हमारे नीर मांस रुधवावे। गंगा मैया ने कहा महाराज कलयुग आ रहा है और वहां लोग आएंगे कलयुग में, सब बेहाल होकर हमारे नीर से हमारे जल से सब लोग मांस को धुलेंगे, इसलिए मैं जाने वाली नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, यहाँ से चली जाओ, और भगवान का अवतार त्रेता युग में होगा,
तो त्रेता युग में राम जी आएंगे और चरण स्पर्श कराएंगे। नाथ के चरण कमल छुई जई हैं, तब गंगी सुरलोक सिधई हैं। भगवान के चरण कमल स्पर्श होंगे, तुम त्रेता युग में ही चले आना देवलोक को। गंगा मैया ने कहा ठीक है प्रभु। वहां से गंगा जी चली आई। लेकिन जब यहाँ त्रेता युग में भगवान आए तो भगवान सोचने लगे कि अगर मेरे चरण कमल स्पर्श होंगे तो गंगा जी देवलोक को चली जाएंगी, और अगर गंगा जी देवलोक को चली गई तो कलयुग वालों को कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए बंधु केवट को पता है कि भगवान पैदल पार करने वाले नहीं हैं। बैठो बैठो बैठो, और सबका आ जाए तब चढ़िए माता, अकेले थोड़ा चढ़ा दे रहे। बोलिए श्री राघव सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केवट ने कहा प्रभु मैं पार करने वाला नहीं हूं आपको नाव से। भगवान बोला आखिर क्यों, कारण तो बताओ। केवट ने कहा महाराज अगर मैं पार ही कर दूंगा तो कहीं दशरथ जी आपके पिताजी नाराज ना हो जाएं। भगवान बोले हमारे पिताजी क्यों नाराज होंगे। केवट ने कहा अगर मैं पार कर दूंगा तो दशरथ जी सोचेंगे जो केवट नहीं पार लगोते तो शायद राम लौट घर होते। अगर केवट पार नहीं लगाता तो शायद राम जी लौट आए होते, और तब दशरथ जी को पता चलेगा। दशरथ जी कहेंगे तब यहाँ हुक्म दशरथ की होई, या की नाव चढ़े ना कोई। दशरथ जी हुक्म दे देंगे कि इसकी नाव पर कोई ना चढ़े, और तुम उतराई दियो एक छोटी, मोरी चली जाही लड़कन के रोटी। तुम तो थोड़ी सी उतराई दोगे, हमारे बाल बच्चों की रोटी चली जाएगी, इसीलिए मैं पार लगाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी देखे कि भगवान को समझा रहा है। लक्ष्मण जी निकाले बाण और बोले अभी मैं तुमको मार दूंगा। केवट ने कहा लक्ष्मण अगर तुमको मारना ही है तो तुम मार दो बिना सोचे समझे। लक्ष्मण जी ने कहा देखो इसको काल से भी डर नहीं लगता। अच्छा काल से सबको डर लगता है, लेकिन केवट को काल से भी डर नहीं लगता। केवट ने कहा लक्ष्मण एक बात बतावे, काल से तो सब डरते हैं, लेकिन जिसको राम जी का सहारा मिल जाता है उसका काल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इसलिए हमको तुमसे भी डर नहीं है। लक्ष्मण जी पुनः बाण को रख लिए तरकश में। राम जी ने कहा आखिर केवट किसी प्रकार पार कर दो। केवट ने कहा महाराज एक उपाय है कि मैं पार कर सकता हूं। भगवान बोले कौन सा। केवट ने कहा बस एक ही उपाय है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहा हूं, मोहि पद पदुम पखारन कहा हूं। केवट कह रहा महाराज अगर आप पार होना चाहते हो तो हमको चरण कमल धुलने दो। मोहि पद पदुम पखारन कहूं, कहो तो मैं चरण कमल धुल लूं। अच्छा भगवान अब चरण कमल धुलने के लिए कैसे कहें। आज तक भगवान चरण कमल धुलने के लिए कहे तो है नहीं किसी से। अच्छा केवट अगर जबरदस्ती जाता कि लाओ प्रभु चरण धुल दे तब तो भगवान दे भी देते, लेकिन केवट कह रहा है अगर तुमको पार जाना हो तो कहो तो चरण धुल दे। अब बताओ ऐसे कोई चरण धुलाएगा। भगवान कुछ बोल नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। केवट ने कहा महाराज आप इसलिए नहीं चरण धुलने दे रहे हो, सोचते हो कि उतराई भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो। मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं 1 रुपये भी उतराई नहीं लूंगा। और जो ही दशरथ जी की कसम खाया लक्ष्मण जी तो और क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी बड़े नाराज, लेकिन भगवान हंसने लगे। और जो ही भगवान हंसे सुनी कीवट की बहन, प्रेम लपेटी अटपटी बिहसी करुणाइन। भगवान जो ही हंसे
केवट समझ गए अब काम बन जाएगा। अच्छा, कोई अगर हंस दे तो समझ जाओ काम बन जाता है। पहली बात, 3 लोग जल्दी हंसते नहीं। कौन? भगवान। भगवान कभी जल्दी हंसते नहीं है। और अगर कोई बड़ा आदमी होता है वो भी कभी नहीं हंसता, मुंह फुलाए बैठा रहेगा चाहे जितने लोग पहुंच जाओ। और जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी जल्दी नहीं हंसते हैं, क्योंकि अगर बड़े अधिकारी हंस दे तो दस्तखत करना पड़ेगा, अगर बड़े लोग उनके पास पहुंचो तो उनको चंदा देना पड़ेगा, और अगर भगवान हंस दे तो फिर भगवान को भी पार ही करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान हंसते नहीं। और जो ही केवट के वचनों को सुने भगवान लगे हंसने। केवट समझ गए अब पार हो जाएंगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाव न जाई। भगवान हंसकर कहने लगे, केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा, महाराज बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, केवट से भगवान अभी भी चरण धुलने के लिए नहीं कहे, कह रहे सोई करो जेहि तव नाव न जाई। केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा, महाराज बहाना बनाने से काम ना चलेगा। कभी कभी बहाने से भी काम चल जाता है। कोई भी बात हो, कोई बात अगर कहनी ना हो और काम बना लेना हो तो बहाने से भी काम बन जाता है। एक बार एक महात्मा जी गए थे निमंत्रण खाने। जब वहां निमंत्रण के लिए जा रहे थे तो एक माता जी, बूढ़ी माता निमंत्रण ली थी। महात्मा जी पहुंचे, बूढ़ी मैया बड़े भाव से भोजन बनाई थी, खूब प्रेम से भोजन बनाई। महात्मा जी गए मैया की कुटिया में, मैया बैठाई उनको, बढ़िया चौका पोंछा लगाकर महात्मा जी बैठे। अच्छा, मैया सब पापड़ वगैरह तलकर, खीर पूरी सब्जी हलवा सब बनाकर और महात्मा जी के सामने लाकर रख दी। और लगी पंखा आंखने, गर्मी का समय, महात्मा जी बैठे जब भोजन के लिए। अच्छा, देख रहे हैं महात्मा जी कि पापड़ की थाली चूल्हे के पास और थाली में पापड़ ही नहीं। अब महात्मा जी मांगे तो बेइज्जती। महात्मा जी सोचे मांगे कैसे। महात्मा जी का ध्यान अपनी थाली पर नहीं, बार बार उसी पापड़ की थाली को देख रहे हैं। जीव का जो स्वभाव होता है बंधुओं कि करोड़ों की संपत्ति अपने पास हो तो 2 कौड़ी की लगेगी, और 2 कौड़ी की ना हो तो करोड़ों की लगती है। महात्मा जी अपनी थाली नहीं देख रहे, बार बार उसी पापड़ को देख रहे हैं। महात्मा जी बहाना बनाए। महात्मा जी ने कहा, मैया भगवान की बड़ी कृपा थी जो आपके दर्शन हो गए। मैया ने कहा, क्या हुआ बाबा, कोई बात हो गई? बोले, अरे मैया पूछो मत, बड़ी कृपा रही जो दर्शन हुए। मैया ने कहा, क्या हुआ आखिर बताओ तो। बोले, आ रहे थे रास्ते में सांप मिला, इतना बड़ा सांप। मैया ने कहा, कितना बड़ा? अरे इतना बड़ा। बोली, कितना बड़ा? बोले, यहाँ से वो पापड़ की थाली इतना बड़ा। मैया ने कहा, अरे हम तो पापड़ देना ही भूल गए। महात्मा जी ने कहा, वो तो हम सांप बता रहे थे। तो बंधुओं, कभी कभी बहाने से भी काम बन जाता है। भगवान भी बहाना बनाए। भगवान कह रहे हैं, सोई करो जेहि तव नाव न जाई। तुम वो कर डालो जिससे तुम्हारी नाव न स्त्री बने। केवट ने कहा, नहीं महाराज तुम बहाना मत बनाओ। भगवान बोले, अगर तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अगर स्त्री ही बन जाएगी तुम्हारी नाव हमारे चरण छूने से तो स्त्री हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या दिक्कत है? बोला, महाराज एक ही ठीक है, नहीं अपने बाप की दशा देख लो, वही दशा हमारी भी होना है। केवट ने कहा, भगवान बोले, अब ऐसा मत बोलो, ऐसा करो तुम जाना, 2 पत्नी हो जाएगी, बढ़िया और मौज करना। केवट ने कहा, महाराज मैं अगर जाऊंगा अपने घर में तो पत्नी से कहूंगा कि भगवान चरण स्पर्श कराए हैं, पत्नी बनी है, तो वो पत्नी थोड़ा समझ पाएगी। वो तो कहेगी, नहीं तुम नाव बेचकर विवाह करके लाए हो, उसको मैं कैसे समझाऊंगा? लक्ष्मण जी ने कहा, वारे केवट, भगवान को समझा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता? केवट ने कहा, महाराज अपना अनुभव बताऊं, भगवान को समझाना तो आसान है लेकिन पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा, जाओ केवट, जब इतनी दशा है तो बेगियान जले पाए पखारो, बेगियान जले पायो पखारो, बेगियान जले पाए पखारो, बेगियान
जल्दी जल लाओ और चरण धुलो। केवट गया है वहां से अपने घर दौड़ते दौड़ते, और केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। केवट गया कठौता लेकर आया। कठौता आप लोग जानते होंगी माताएं, पहले जो लकड़ी का बड़ा सा बर्तन होता था, एक कठौती होता था थोड़ा छोटा, और एक कठौता होता था। अच्छा, केवट भी गया तो कठौती नहीं लाया, कठौता ले आया। केवट सोचा अगर कठौती ले जाएंगे तो कहीं स्त्री ना बन जाए, कठौता ले जाएंगे तो स्त्री नहीं पुरुष बनेगा, और पुरुष बनेगा तो उससे मैं नाव चलवाऊंगा, खुद सेठ बनकर बैठ जाऊंगा। केवट वहां से जो ही गया कठौता लेकर आया और अपने पूरे परिवार को बुला कर ले आया, और यहाँ भगवान का चरण लगा धुलने। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा। केवट भगवान का चरण लगा धुलने, बड़ी देर तक एक चरण पकड़े धुल रहा था। भगवान बोले केवट एक पैर से खड़े खड़े थक गए, कम से कम दूसरा भी धुल धुल ले चलो पार। केवट ने कहा इतनी ही देर में थक गए? अब सोचो, जिसको तुम एक ही चरण देते हो, एक ही पैर देते हो, वो पूरा जीवन कैसे चलता होगा? भगवान बोले केवट ऐसी गलती आपके साथ तो नहीं करेंगे, अब तो छोड़ दो। केवट ने कहा तो एक पैर से खड़े रहो, क्या दिक्कत है? भगवान बोले अरे कुछ पकड़ने की चीज होती पकड़ लिए होते। केवट ने कहा अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई पकड़ने की चीज नहीं है, इधर उधर दीवार वगैरह, तो तुम हमारा सर पकड़ लो। अगर तुमको कुछ सहारा चाहिए तो हमारा सर पकड़ लो। देखिए बंधु, केवट कह रहा आपको हमको आपसे सहारा नहीं चाहिए, अगर आपको हमसे सहारा चाहिए तो तुम सर पकड़ लो। और बंधु, भगवान केवट का सर पकड़ ली। जैसे माताएं कभी छोटे बच्चे को नहलाती हैं, पैर धुलती हैं, तो छोटा सा बच्चा माँ का सर पकड़ कर खड़ा हो जाता है, वैसे ही भगवान आज केवट का सिर पकड़े और खड़े हैं, और भगवान के चरण केवट के हाथों में। देवता देखिए इतनी सुंदर भाग्य केवट की, बरस सुमन सुर सकले सिहाही। देवता पुष्प बरसा रहे हैं कि यही सम पुण्य पुंज को नाही। और जो ही एक चरण धुला, भगवान नीचे रखे। केवट ने कहा फिर गड़बड़ कर दिए। भगवान बोले क्या गड़बड़ की? बोला नीचे रख दिए, अब फिर से धुलना पड़ेगा, धूल लग गई उसमें, और धूल से ही हमको दिक्कत है। भगवान बोले फिर करें क्या? कहाँ रखें? तुम्हारे सर पर रख दे क्या? केवट ने कहा नहीं, सर पर ही जगह दिखाई पड़ती, अरे तुम इसी कठौते में ही रखे रहते, ये इतना बड़ा कठौता लाए हैं। भगवान कठौती में दोनों चरण रखे और केवट से धुलवा रहे हैं। भगवान बोले अब चलें कैसे? केवट ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको उठाकर लेकर चलेंगे, लेकिन गड़बड़ नहीं होने देंगे तुम्हारे साथ। और केवट यहाँ से भगवान को का चरणोदक धुला और पूरा चरणोदक पी गया। भगवान को यहाँ से लेकर गया, उठाकर नाव में बिठाया। बंधुओं, जनक जी केवल भगवान का दाहिना चरण का अंगूठा धुले थे, जनक जी भी। दशरथ जी जब भगवान छोटे थे तो उठाकर गोद में खिलाए थे। दशरथ जी कभी चरण धुलने को नहीं पाए, और जनक जी कभी उठाकर गोद में खिलाने को नहीं पाए। लेकिन ये जो केवट है, जो कार्य दशरथ जी जो पुण्य पाए और जो फल जनक जी पाए, वो दोनों का फल केवट अकेले ही पा गया। और केवट यहाँ से लेकर भगवान को गया, नाव में बिठाया, सब लोगों को बिठाकर, और नाव को जो है गंगा जी में खोला। भगवान को जो ही गंगा जी में उतारा, गंगा मैया से केवट प्रार्थना कर रहा है। कहते हैं एक कवि बड़ा सुंदर भजन लिखे हैं, धीरे धीरे नाव को चलाता ओ, धीरे धीरे नाव, धीरे धीरे नाव को चलाता ओ, धीरे धीरे नाव को चलाता, धीरे धीरे नाव चलाता
प्रभु रहे इसी मन में, खुशी रहे मेरे मन में। प्रभु रहे इसी मन में, खुश रहे इसी मन में। रोज बिठाऊं अपनी नाव में, रोज बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुर जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव तुर जादू करे पाँव। डर लागे मोरे राम कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। डर लागे मोरे राम कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। हाँ धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम गंगा 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 मैया धीरे बहो। ओ बड़े भाग्य से अवसर आया, बड़े भाग्य से अवसर आया। बड़े भाग्य से अवसर आया। बड़े भाग्य से अवसर आया। चरण धोई चरणामृत पाया। चरण धोई चरणामृत पाया। मेरे बिगड़े बन गए काम गंगा मैया धीरे बहो। मेरे बिगड़े काम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। इनके हवाले कर दे अपनी नैया। 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 बन जाएंगे ये तो खवैया। बन जाएंगे तो केवैया। तेरा कर देंगे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहो। तेरा कर दे बेड़ा पार गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में सीताराम 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 गंगा मैया धीरे बहो। और बंधु केवट गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है मैया धीरे हो। और गंगा जी में 4 चक्कर लगाया, घुमा रहा है गंगा जी में। भगवान बोले केवट अब तो पार करो। केवट ने कहा बस 4 चक्कर में ही घबराने लगी। भगवान बोले देर हो रही। केवट ने कहा अब सोचो जिसको 84 के चक्कर में डाल देते हो उसकी क्या दशा होती होगी। भगवान बोले केवट आपको तो अब नहीं डालेंगे, अब तो ले चलो उस पार। केवट ने कहा प्रभु हमारे घाट पर जो पहले आता है उसको हम पहले पार करते हैं। भगवान बोले ये बात ठीक करते हो। केवट ने कहा लेकिन तुम्हारे घाट पर जो पहले आता है उसको पहले नहीं पार करते। भगवान बोले नहीं हमारा भी यही नियम है। केवट ने कहा तो जो आपके घाट पर पहले से खड़ा है पहले तुम उसको तो पार करो। भगवान बोले आखिर हमारे घाट पर कौन पहले से खड़ा है। केवट ने कहा महाराज अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ा। भगवान बोले हमको तो कोई नहीं दिखाई पड़ता। केवट ने कहा अगर आपको दिखाई ही पड़े होते तो तक पार ना हो गए होते।
केवट ने कहा महाराज हमारे पूर्वज आपके घाट पर पहले से खड़े हैं, पहले आप उनको तो पार कर दो। भगवान बोले आपके पूर्वज? अरे गंगा जी के किनारे तो आपका घर, और जो गंगा जी का दर्शन कर लेता है वो मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। और तुम्हारे पूर्वज गंगा जी में ही रहे, गंगा जी में ही नहाए, गंगा जी में ही खाए, यहाँ तक कि आटा भी गूंथना हुआ तो गंगा के जल से ही गूंथ कर खाए हैं। तो क्या तुम्हारे पूर्वज अभी तक नहीं पार हुए? केवट ने कहा महाराज ये तो बात ठीक है, हमारे पूर्वज गंगा जी का खूब सेवा किए, लेकिन हमने और भी सुना है कि गंगा जी में पुण्य करने से लोग पार हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी में जो पाप कर देते हैं वो गंगा जी में नहाने से भी पाप नहीं धुलते। और हमारे पूर्वज नहाए तो खूब, लेकिन गंगा जी में मछलियां भी खूब मार कर खाए हैं, इसीलिए वो अभी भी नहीं पार हुए। बंधुओं, अगर तीर्थों में कहीं भी पाप कर लो तो तीर्थ में जाओ, क्षमा हो जाता है, खत्म हो जाता है पाप। लेकिन जो पाप तीर्थ में हो जाते हैं वो पाप कभी क्षमा नहीं होते, उसको भोगना ही पड़ता है। केवट ने कहा महाराज गंगा जी में जो पाप किए वो कहाँ जाएंगे? और बंधुओं, यहाँ भगवान पितरों का उसके पहले तर्पण करके उद्धार किए। जैसे लोग जाते हैं अपने पितरों का तर्पण करने जगन्नाथ जी गया में, वैसे ही भगवान केवट के पितरों का तर्पण किए। बंधुओं, अपने यहाँ पितरों के प्रति भी बड़ी श्रद्धा का भाव होता है। आजकल माताएं सब जाए, माता जी अभी लौट कर आई है वहां से, देखिए। अच्छा, अगर हमको तो लगता है आने वाली पीढ़ी ये सब भूल ही जाएगी। ये मत सोचो कि हम अपने पितरों का तर्पण कर दिया हमको भी मिल जाएगा। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, तर्पण भी मिल ही जाएगा, इसमें कोई शर्त भी नहीं है। बंधुओं, आजकल पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को शिक्षा कम दीजिए, लेकिन बच्चों को अपना संस्कार नहीं भूलने देना चाहिए। आज बच्चे माता पिता का आदर सत्कार भूल गए तो पितरों का कैसे करेंगे? कहते जियत पिता का दीन न नीर, और मरे पिता का हलवा खीर। जीते जी पिता को जल भी नहीं दे सकते तो उम्मीद करते हो मरने के बाद हलवा पूरी खिलाएंगे? बंधु, अब पानी भी नहीं मिलेगा, सोच लो। ऐसे ही एक सेठ जी थे, अपने पूरा जिंदगी तो कमाते रहे, बच्चों को धन कमाने की खूब आदत डलाए, लेकिन बंधुओं पुरानी सभ्यता बिल्कुल नहीं सिखा पाए। सेठ जी बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। और जब सेठ जी की मृत्यु हुई तो बच्चे ले गए सेठ जी को जला दिए। माता जी ने कहा बेटा कम से कम पिता का अंतिम संस्कार तेरही वगैरह तो कर दो। बेटों ने कहा मैया अब फालतू पैसा फूकने से क्या मतलब, अरे जिसको जाना था वो लौटकर यहाँ थोड़ा आएंगे खाने के लिए। मैया ने सोचा कितना नालायक बेटा। बेटे ने कहा मैया फालतू पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं, वो अब जहां जाना था वहां चले गए। मैया बड़ा प्रयास की, लेकिन बेटे कुछ नहीं किए। माता ने कहा कम से कम पिता की अस्थियों को गंगा जी में तो प्रवाहित कराओ, हो सकता है इसी से तुम्हारे पिता का कल्याण हो जाए। बड़े बेटे से बोली, बड़े बेटे ने मना कर दिया, फालतू मत भेजो कहीं, हम नहीं जाने वाले। गई बेचारी छोटे बेटे से मन्नत की, छोटा बेटा मान गया। वहां से साइकिल उठाया और उसके घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। वहां से साइकिल पर बैठा गया, जब 8 किलोमीटर पहुंचा तो वहां देखा एक नाला बह रहा था। लोगों से पूछा भैया ये नाला कहाँ जाएगा? लोगों ने कहा गंगा जी में जाकर मिल जाएगा। वो बेटा गया, उसी नाले में पिता की अस्थियों को डाल दिया। और बंधु वहां से जब लौट आए तो मैया पूछने लगी बेटा पिता की अस्थियां डाला है? बेटे ने कहा हाँ मैया पहुंच गई होगी। मैया सोची डाल आया होगा। और जब माता रात में सो रही थी तो उसके पिता सपने दिखाए कैसे नालायक बेटे को भेजी, अरे वो हमारी बस्तियों को गंगा जी में न डालकर नाले में डालकर आया। माता जब सुबह उठी पूछने लगी बेटा
तुम अस्थि को कहाँ डाले? बोला मैया पहुंच गई होगी गंगा जी में। मैया ने कहा नहीं, वो तो रात में स्वप्न दिखा रहे थे कि नाले में डालकर आए हो। बोला जीते जी तो उनका दिमाग खराब ही था, मरने के बाद भी पागलपन नहीं गया। मैया ने कहा क्या मतलब? बोले अरे वो 8 किलोमीटर बताने आ सकते हैं, 4 किलोमीटर लेकर ले जा सकते थे। तो बंधु आजकल पितरों के श्रद्धा का ये भाव हो जाता है। इसीलिए बच्चों को संस्कार और पुरानी संस्कृति नहीं भूलने देना चाहिए। यहाँ से केवट पितर पार करे प्रभु ये पुनि आप गयो ले पार। भगवान को पहले पितरों का उद्धार कराया, फिर भगवान को पार किया और गंगा जी के उस पार लेकर पहुंचा। उतरी ठाढ़े भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाढ़े भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाढ़े भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाढ़े भय सुर शरीरे ता। सिय राम गोह लखन समेता, सिय राम गोह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि की सिय जान निहारी, पियहि की सिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान उतरे ठाड़ी भय सुर शरीरेता। गंगा जी के किनारे भगवान जी उतर कर जो है खड़े हुए। केवट सबसे पीछे उतरा और केवट सीधा उतरकर भगवान को गया, साष्टांग प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अच्छा, केवट अभी तक भगवान को प्रणाम भी नहीं किया था, अब यहाँ प्रणाम किया। लक्ष्मण जी देखते रहे, अरे केवट ये वही है कि बदल गया? वहां तो अकड़ रहा था और यहाँ चरण पकड़ रहा है। केवट ने कहा महाराज जो घाट घाट का तरीका होता है, वहां हमको पता था उस घाट पर कि भगवान को हम अकड़ कर ही रोक पाएंगे, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि भगवान का चरण पकड़ कर ही रोक सकते हैं। और भगवान का केवट चरण पकड़ा। जो ही केवट चरणों में गया, भगवान सोचने लगे कि इसको मैं उठाऊंगा तो क्या दूंगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। तो बंधुओं, माता सीता भगवान की हृदय की बात को जानती थी। पिय ही अशिय की जान निहाई। पत्नी वही जो पति के हृदय की बात को जान जाए। और जो ही भगवान को दुखी देखी माता सीता समझ गई कि हमारे पति दुखी हैं प्रभु। माता सीता एक अंगूठी पहन कर गई थी। बंधुओं, इतनी प्यारी अंगूठी थी जो कि जनक जी माता सीता के एंगेजमेंट में दिए थे। उस अंगूठी को माता सीता निकाल नहीं पाई, इतनी प्यारी अंगूठी थी। और वो अंगूठी लेकर चली आई। सब आभूषण तो निकाल दी थी, लेकिन ये अंगूठी नहीं निकाली और लेकर चली आई। और जब देखी कि भगवान संकोच में, उस अंगूठी को भी प्रसन्न मन से निकाल कर दे दी। लो प्रभु, इस अंगूठी को दे दो। अच्छा, आज की अगर माताएं होती, अगर पति किसी मुसीबत में फंस जाए और अगर मांग ले कि दे दो अपनी जो अंगूठियां रखी हो, तब तो पहले देखेंगे एक बार। बेचारा पहले ही डर जाएगा, कहेंगे सब तो ले गए फोंक दिए, यही एक बचा ले जाओ, इसको भी फोंक दो, छुट्टी मिले। आजकल बंधु यही दशा, अली मिलबो न करी, गायब हो जाएगी घर में ही। आजकल ये दशा हो जाती है। लेकिन माता सीता को भगवान को कहना नहीं पड़ा, सीता जी तुरंत निकाल कर कहे ओ कृपाल ले उतराई। और केवट चरण गहे कुलाई। जो ही माता सीता दे उठे, केवट चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपके चरण आज तक एक जनक जी धुले थे,
तो चरण धुलने में आपको अंगूठी दिए, और मैं कैसा चरण धुलने वाला कि अगर कुछ दे ना पाऊं तो इसको भी ले लूं। अरे मैं गरीब तो हूं लेकिन नीच नहीं हूं इतना कि मैं इसको भी ले लूंगा। नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख धारित नावा, मिटे दोष दुख धारित नावा। केवट कह रहा है प्रभु हमने आज तक क्या नहीं पाया, हमारा तो दोष मिट गया, दुख मिट गया, सारी दरिद्री मिट गई। बंधुओं जीव का दोष क्या है इस संसार में? जीव का सबसे बड़ा जो दोष होता है वो पितृ दोष होता है। और केवट कह रहा है प्रभु आपने पितरों को पार किया, इससे हमारा पितृ दोष मिट गया। मिटे दोष दुख, जीव का सबसे बड़ा दुख। अब आप लोगों का तो सबसे बड़ा दुख यही होगा, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारा घर नहीं बन रहा है, हम बड़े आदमी नहीं बन जाते, पड़ोसी हमसे भी आगे निकल जा रहा है, यही सबसे बड़ा दुख। लेकिन बंधुओं अगर देखा जाए तो संसार में ये कोई दुख नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है उस संसार में आवागमन का चक्कर। अगर आते ही नहीं संसार में तो दुख कौन सा होता। केवट कह रहा है महाराज आपका चरणोदक पा लिए, इससे हमारा सबसे बड़ा जो दुख था आवागमन का चक्कर मिट गया। और सबसे बड़ी दरिद्री, जीव की सबसे बड़ी दरिद्री ये नहीं कि पैसा नहीं है बंधुओं, सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके जीवन में हरि नाम का स्मरण नहीं होता, वही सबसे बड़ा दरिद्र। और केवट को तो साक्षात भगवान ही मिल गए। बोलिए श्री राघव सरकार की। केवट कहने लगा महाराज मुझे तो निमालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तो निमालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो निमाल के बहुत कुछ दिया है, मुझे तो निमाल के बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो निमालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तो निमालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बंधुओं अगर कभी भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से रोना नहीं चाहिए, ना तो भगवान से कुछ मांगना चाहिए। भगवान हम आपको जितना दिए हैं बस उसी का खूब बढ़िया से विस्तार करना चाहिए कि प्रभु आपने हमको इस लायक बनाया कि हम आपके दरवाजे तक आ सके। बंधुओं इससे बढ़कर जीवन में कुछ है ही नहीं कि भगवान दे पाए। अगर जीव पर भगवान सबसे बड़ी कृपा करते हैं तो बंधु जीव को अपनी तरफ बुला लेते हैं, ये समझ जाओ भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। लोग तो सोचते हैं धन चला गया। बंधुओं अगर भगवान किसी के ऊपर खुश होते हैं तो सबसे पहले तो उसको दुख दिया करते हैं। अगर जीवन में दुख मिले तो समझ जाना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, और अगर जीवन में सुख मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि भगवान हमको दूर करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे साक्षात कि जो धर्म कर्म करता है वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है, लेकिन जो पाप करता है वो बड़ा सुखी दिखाई पड़ता है।
लोग सोचते हैं कि वो पाप करते हैं फिर भी सुखी, हम धर्म कर्म करते हैं फिर भी दुखी। बंधु कारण है। कारण क्या है कि अगर पाप कर्म करो तो पाप कर्म करते समय आपको जब सुख मिलते हैं तो आपके पुण्य कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य कर्म नष्ट होने लगते हैं सुख मिलने से। और अगर भगवान की तरफ जाओ तो आपको दुख मिलता है, इससे आपके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। और जब पाप कर्म नष्ट होते हैं तो भगवान की तरफ जाने का रास्ता साफ हो जाता है। बोली श्री राघव सरकार की जय हो। और भगवान के पास जाओ तो यही कहना चाहिए भगवान को धन्यवाद कि प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती हुई करती दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती हुई दी जय तेरी दाद। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन भगवान को धन्यवाद दिया कि महाराज आज मुझको क्या नहीं मिल गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहो मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जीवट ने कहा महाराज आपकी कृपा के सिवा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मिल गई, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। भगवान बोले अब केवट जब कुछ भी नहीं चाहिए तो अब तो हमको विदा करो। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, लेकिन नहीं कछु केवट ले। और विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वरु दे। बोली श्री राघव सरकार की जय हो। और यहाँ भगवान शंकर जी का शिवलिंग पार्थिव बनाकर पूजन किए। मैया सीता गंगा जी का पूजन की कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। अगर मैं पति और देवर के साथ आकर कुशलता पूर्वक लौटेंगे तो आपका पूजन अवश्य करूंगी। गंगा मैया की कल कल छल छल नदियों से आवाज आने लगी, मैया जाओ प्राणनाथ देवर सहित कुशल कुशलाई। और पूजहि सब मन कामना, सुजस राई जग छाई। जाओ हमारी मनोकामना है कि तुम अवश्य कुशलता पूर्वक लौट कर आओगी। और यहाँ से भगवान वनवास की यात्रा प्रारंभ किए। पहली रात्रि वहां से जब निकले तो उस दिन तो पेड़ के नीचे वास किए। आगे बढ़े दूसरे दिन भगवान त्रिवेणी प्रयागराज पहुंचे, संगम में डुबकी लगाए, स्नान किए। और बंधु त्रिवेणी में संगम की बड़ी महिमा है, सब लोग जाते भी होंगे प्रयागराज। वहां भगवान भी पहुंचे, वहां से स्नान करके सीधा पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम पर। भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हुए। भरद्वाज जी ने कहा महाराज आज तो हमको सब कुछ मिल गया, जितना हमने तप किया तीर्थ किया सफल, सकल शुभ साधन साजो, सारे साधन सफल हो गए। और खूब सेवा की है भरद्वाज जी। राम जी रात्रि भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके। वहां से दूसरे दिन 4 शिष्यों को साथ में देकर भरद्वाज जी विदा कर दी कि जाओ, कम से कम ये आपको रास्ता बता देंगे। बंधु यहाँ से राम जी रास्ता पूछे कि महाराज नाथ कहिए हम के हिमग जाही। राम जी आज रास्ता पूछ रहे हैं। बंधु अगर जीवन का रास्ता पूछना है तो किसी संत से ही पूछना चाहिए जीवन जीने का, अन्यथा संसार वाले जीवन का रास्ता बता ही नहीं सकते। और कोई संत होगा बंधु, जीवन में एक संत अवश्य होना चाहिए, जीवन में एक संत होना चाहिए। और जीवन में एक मंत्र भी होना चाहिए कि जो हमारा कल्याण कर सके।
और जीवन में एक ग्रंथ भी होना चाहिए, कोई ना कोई, कि मरते समय सिर के पास एक ग्रंथ अवश्य रखा रहना चाहिए। और जब जीवन में संत, मंत्र और ग्रंथ मिल जाता है तो बंधु भगवंत को मिलने में देर लगती ही नहीं, भगवंत अपने आप मिल जाया करते हैं। बोलिए श्री राघव सरकार की। और यहाँ से भगवान आगे बढ़े, जमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। वहां से जितने यमुना के तीरवासी थे सब दौड़े दौड़े चले आए। स्त्रियां पहुंची, माता सीता को देखी, सीता जी के पास पहुंच गई, लगी बतियाने। अच्छा, पुरुष तो दूर ही रह जाते हैं, जल्दी संबंध नहीं बना पाते, लेकिन माताएं बड़ा जल्दी संबंध जोड़ लेती हैं। अगर कहीं ट्रेन में पुरुष बैठे हो तो चाहे बगल में ही 3 दिन का नाश्ता हो, लेकिन एक भी मित्र नहीं बनाएंगे। लेकिन माताएं अगर 3 घंटे का भी रास्ता है तो माताएं बनी कहाँ से आई हो, पूरा विवरण उनका ले लेंगे। तो माताएं पहुंची सीता जी के पास और लगी पूछने। एक कहने लगी, ये बताओ, ये जो सांवले सरकार हैं ये तुम्हारे कौन लगते हैं इतने सुंदर? माता सीता सोच रही हैं कि इनको हम कैसे बताएं। अच्छा, बड़ी मर्यादा होती थी। पहले माताएं पति का परिचय भी नहीं देती थी, आज तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। माताएं पहले पति का परिचय भी नहीं देती। सीता जी सोची, इनको हम कैसे बताएं। सखियां कह रही, जल्दी बताओ कौन है तुम्हारे ये जो सांवले सर। सीता जी सोची कि अगर मैं लक्ष्मण जी का परिचय दे दूंगी तो समझ जाएंगी। सीता जी कहने लगी, सहज सुभाए सुभग तन गोरे। जो सहज सुभा, जिनका सरल स्वभाव है। अच्छा, लक्ष्मण जी का सरल स्वभाव था, लेकिन यहाँ सीता जी कह रही, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देव रे मोरे। जनकपुर में इनके बाप से भी लड़ गए थे और फिर भी कह रहे हैं सहज सुभाए। बंधुओं, अगर कोई अपने परिवार का हो साथ में तो रास्ते में उसकी बुराई नहीं करना चाहिए दूसरे से। क्योंकि एक उदाहरण है, एक बार 2 विद्वान जा रहे थे। दोनों विद्वान एक राजा के यहाँ रुके। तो जब राजा के यहाँ रुके तो एक चला गया नहाने, दूसरा बैठा था राजा के यहाँ। तो राजा पूछने लगे, भैया वो भी बड़े विद्वान लग रहे हैं। ये बोला, अरे काहे का विद्वान, गधा है, गधा कुछ नहीं आता जाता। उसको तो ऐसे रखें कि साथ में रहेगा, 1 से 2 भले रास्ता कट जाएगा। तो वो जब स्नान करके आए, ये गया जब स्नान करने, तो फिर कहा जाए, पूछे भैया वो भी बड़े विद्वान लग रहे हैं। बोला, अरे काहे का विद्वान, बैल है, बैल कुछ नहीं आता जाता। राजा के अच्छा। जब वो आया, दोनों लोग भोजन के लिए बैठे, तो राजा भी बड़े चालाक, राजा लाए, एक के आगे घास रख दिए, के आगे भूसा रख दिए। विद्वानों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, विद्वानों का अपमान कर रहे हो। बोला, महाराज अपमान नहीं कर रहे हैं, परिचय तो आखिर आपने ही दिया है कि गधा और बैल है, तो गधा और बैल घास भूसा नहीं खाएगा तो क्या दाल रोटी खाएगा। इसीलिए बंधुओं, कभी भी अपने परिवार का हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। सीता जी कह रहे हैं, सहज सुभाए, सरल स्वभाव। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? तुम्हारा परी, परिधि, प्रियांशी। हाँ, एक ही राशि है, परी, परिधि, प्रियांशी। तीनों बहनों की तरफ से भगवान के चरणों में योगदान आया। कम से कम ताली तो बजा दो सब लोग, भगवान मंगल करें। और बंधुओं, यहाँ से माता जी से सब पूछने लगी। माता सीता सबको परिचय दी, इशारा करके राम जी का परिचय दी। निजे पति कहो तिन्हि सिय शयननी। और यहाँ से अपना पति बताकर इशारा करके और सब लोग आगे बढ़े हैं। सीधा भगवान पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम में। और वाल्मीकि जी जो ही देखे भगवान को, गोस्वामी बाबा कहते हैं, लगे नाचने वाल्मीकि जी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले
खूब आनंद, खूब उल्लास, लगे नाचने। जब बंधु कोई साधु नाचे तो उसको लोग पागल ही तो कहेंगे, पागल है जो साधु होकर भी नाच रहा है। बंधु भगवान अगर ये प्रेम की पराकाष्ठा है, अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे, तो समझ जाओ प्रेम में पागल है। एक तो पागल होते हैं संसार में, लेकिन दूसरे पागल होते प्रेम में। जब किसी से अगाध प्रेम हो जाता है तो पागल की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आप सबको अनुभव होगा माताओं को, कि जब कभी माताओं का छोटा सा बच्चा होता है घर में, तो माताएं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर, और जब सबको ड्यूटी बड़ी बच्चों को स्कूल भेज पाती हैं, तो छोटे से बच्चे को लेकर और चारपाई पर लेटकर खूब लल्ला को खिलाएंगी, और पता नहीं क्या क्या आओ बाव बकती रहेंगी, जैसे पागल बकती हो। तो बंधु जब पागल की तरह व्यवहार करने लगे तो समझ जाओ अगाध प्रेम है वहां। और यहाँ वाल्मीकि जी एकदम नाच रहे हैं, वाल्मीकि मने आनंद भारी। भगवान से कहने लगे महाराज आपको कैसे इधर आना। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, आखिर पूछ क्यों रहे हो। विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, संसार तो आपके हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है। जिस प्रकार आंवला हथेली पर रख लो पूरा दिखाई पड़ जाता है, उसी प्रकार संसार आपको दिखाई पड़ता है। और अश कहे प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन है बने रानी। जिस प्रकार माता कैकेयी ने भगवान को वनवास दिया, भगवान पूरी कथा बताए कि पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वन में आए। वाल्मीकि जी ने कहा राम तुम उसको बताओ जो तुमको ना जानता हो। हम तुम्हारे आने से पहले ही पूरी रामायण लिख डाले, तुमको तो मैं पहचान रहा हूँ। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजत जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। तुम वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले साक्षात राम जी हो, और जो आपके साथ आपकी माया जानकी है, यह आपकी माया है। और लक्ष्मण जो साहस शीशु अहिषु मह धर, जो शेषनाग हैं पृथ्वी को सिर पर धारण किए हुए, यही लखन सचराचर धनी, यही चराचर जगत के धनी लक्ष्मण जी हैं। और आए हो तो तुम पिता के वचनों का पालन करने के लिए नहीं आए हो, आए हो तो किस लिए आए हो। सूर्य काज धरि नर राज तनु, तुम देवताओं के कार्य के लिए यहाँ आए हो, मनुष्य का रूप रखकर, और चले दलन खल निशिचरयनी, राक्षसों को मारने के लिए आए हो। राम जी ने कहा गुरुदेव आपको तो सब पता ही है, तो ऐसा करो हमको रहने का कोई स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा हमसे स्थान पूछ रहे हो, आखिर पूछो मोहि की रहा हूं कहाँ। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं पूछत सकुचाऊं, मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं पूछने में। राम जी ने कहा क्यों संकोच कर रहे हो। बोले जहां ना हो तहां दी हो कहीं, जहां तुम ना हो वो स्थान हमको बताओ, वहां मैं आपको स्थान बता दूं। आखिर भगवान तो कण कण में विद्यमान है। वाल्मीकि जी ने यहाँ 14 स्थान बताए राम जी को। कौन कौन सा स्थान बताए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग श्री नाना, कथा तुम्हारी सुभग श्री नावा, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे, तिनके कहो गृह रूरे। वाल्मीकि जी कौन सा स्थान बता रहे हैं कि जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग श्री नाना, जिनके कान समुद्र जैसे हो और कथा आपकी नदी जैसी हो।
जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती रहती हैं लेकिन कभी भरती नहीं है। बंधु, जितनी नदियां हैं सब समुद्र में जाएंगी, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि अब बस करो, अब मैं फुल हो गया, कभी नहीं कहता, हमेशा जाती रहती है। ठीक उसी प्रकार जिनके कान समुद्र जैसे हो जाएं और कथा नदी जैसी हमेशा जाती रहे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके कानों में कथा जाती रहे और वो ये न कहे कि हमारा मन भर गया। बंधुओं, ये जो भगवान की कथा है इससे कभी मन भरने वाला नहीं। जो राम जी की कथा आप आज लोग लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गए होंगे, वही राम जी की कथा सुन रहे हो, और ये राम जी की कथा हमको लगता है सबको आती होगी, लेकिन फिर भी रोज आकर सुनते हो। क्यों? क्योंकि बंधु ये कथा सुनने से मन भरता नहीं। और अगर किसी का मन भर भी जाए, गोस्वामी बाबा कहते हैं राम कथा जी सुनत अघानी, राम कथा जे सुनते अघानी, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम जी की कथा सुनकर मन भर जाए, अघा जाए। अघाने का मतलब जैसे कभी कभी भोजन कर लो, हमारे उधर कहते हैं जब पेट भर जाता है कहते हैं हम अघा गए। यहाँ भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यहाँ भी वही सब चलता है। तो बंधु, राम कथा जो सुनत अघाही, जो अघा जाए वो समझ जाओ इसका रस ही नहीं जान पाया। और ऐसे ऐसे स्थान 14 स्थान बताए भगवान वाल्मीकि जी भगवान को कि उनके हृदय में तुम वास करो। और जो रोज आपको तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, जो आपका भोग लगाकर ही भोजन करता हो उसके हृदय में निवास करो। बंधुओं, कभी भी भोजन अगर करना चाहिए तो बिना भगवान को समर्पित किए भोजन नहीं करना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए भोजन कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा भगवान की भक्ति जीवन में आ ही नहीं सकती। क्योंकि बंधु कारण है, ये जो भोजन है हम आपका, ये देता कौन है? माया से मिलता है। अगर जीवन में पैसा ना हो भोजन मिलने वाला नहीं आजकल, माया के द्वारा ही भोजन मिलता है। अच्छा, भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक माया है और दूसरी भक्ति है। और बंधु, हम आप माया के चक्कर में तो पड़े रहते लेकिन भक्ति की तरफ नहीं देखते, जबकि हम आपकी जो माता है वो भक्ति है, माया हम आपकी सौतेली माँ है। अच्छा, सौतेली माँ प्रेम तो खूब दिखाती है बच्चे से, लेकिन कहीं कहीं अगर मौका मिल जाता है तो बच्चे को नोच भी लेती है। भाई सौतेली माँ है, नोच लेगी कि कम से कम हमारे पास ना आए। और अगर सामने वो सगी माँ है तो खूब प्रेम दिखाएगी कि उतना सगी माँ भी नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार बंधु, जो भोजन मिला है माया के द्वारा मिला, सौतेली माँ ने दिया। और अगर माया ने दिया तो कभी हम आपको जहर भी दे सकती है, भाई सौतेली माँ है। अच्छा, जहर दे सकती है, लेकिन अगर उस जहर से बचना है तो एक उपाय बता दें। लेकर जाओ जो भोजन दे सौतेली माँ, उसको पहले अपने बाबूजी को खिला दो। और जब सौतेली माँ देखेगी अरे ये तो बाबूजी को पहले खिलाता है, तो कभी जहर देने वाली नहीं। वो सोचेगी ये भी देंगे तो हम भी विधवा हो जाएंगे, इसीलिए वो तुमको बढ़िया भोजन देगी कि ये भी ले जाएंगे बाबूजी को खिलाएंगे तो खाएंगे तो आनंद हो जाएगा। इसीलिए बंधु, पहले भगवान को ही तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो कुछ भी मिले भगवान का प्रसाद समझ कर ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ से ऐसे ऐसे 14 स्थान, अब अगर हम 14 का विस्तार करेंगे तो लगभग 4-5 दिन बचा उसी में बीत जाएगा। इसीलिए एक लाइन में समझ जाओ कि जो 14 स्थान है वो कौन कौन से हैं। हम आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 10। और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 जिसके भगवान में ही लगे रहे, भगवान उसी की हृदय में निवास करो। राम जी को यही 14 स्थान बताए। राम जी ने कहा गुरुदेव अभी तो ऐसा स्थान मिलने वाला नहीं, अभी वास करने के लिए कोई स्थान बताओ जहां मैं नरलीला कर सकूं। वाल्मीकि जी ने कहा जाओ चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट गिरि करहु
भांति सुपासो तहाँ तुम्हारी भांति सुपासो शैल सुहावन कानन चारो शैल सुहावन कानन चारो करि के हरि मृग विहग विहारो करि के बिहारो आत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि आदि मुनि बहु वीर बसहु करहि जोग जप तप तनिक सहि करहि जोग जप तप मन कसहि वाल्मीकि जी ने कहा जाओ चित्रकूट गिरि करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु चित्रकूट के जंगलों में जाकर रहो और वहीं तुम्हारे लिए सुंदर स्थान मिलेगा। और भगवान गए हैं चित्रकूट में गोदावरी जी के किनारे बड़ा सुंदर कुटिया बनाए और उसी कुटिया में रहने लगे। यहाँ बंधुओं भगवान से मिलने 3 प्रकार के लोग आए। पहले अमरनाग किन्नर दिगपाला चित्रकूट आए तेहि काला। सर्वप्रथम अमर आए जो देवता थे, किन्नर दिगपाल सब देवलोक की योनियां सब आ गए भगवान से मिलने और भगवान का दर्शन किए। देवता कहने लगे महाराज करी विनती दुख दुसाह सुनाए। अपना अपना दुख सुनाना शुरू किए कि महाराज रावण हमारा सारा लोक छीन लिया है, अब हमको हमारे पुण्यों का फल कब मिलेगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्यों का फल देने के लिए ही आए हैं। यहाँ से देवता गए। इसके बाद ऋषि मुनि सब आवत देखी मुदित मुनि वृंदा आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनियों का झुंड आते देखे भगवान सबको प्रणाम किए और सब कहने लगे महाराज साधन सकल सफल करी लेख है। हमने जितना आज तक साधन किया, जितना हमने तपस्या किया, जितना पुण्य किया, उसका फल कब मिलेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसीलिए हम आए। और यहाँ से जब ये भी चले गए ऋषि महात्मा भी, तब तक वहां से यहाँ सुधि कोल किरातन है पाई। जो बंधु कोल किरात कोल भी जो अशिक्षित अछूत जाति थे, बेचारे जो समाज से निष्कासित किए गए थे, वो जंगल में रह रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि आज हमारे यहाँ कोई बड़े लोग आए हैं, तो ये कोल भील पहुंचे वहां। और वो ऐसे नहीं पहुंचे खाली हाथ। गोस्वामी बाबा कहते हैं कंदमूल फल भरी भरी दोना, कंदमूल फल दोना में भर भर कर और यहाँ से लेकर जब पहुंचे कोल की रात। अच्छा लक्ष्मण जी देखिए, लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु अभी तक तो आपके पास जो आए सब आपसे फल लेने के लिए आए, देवता आए वो अपने पुण्यों का फल लेने के लिए आए, ऋषि महात्मा आए वो अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे, और ये जो आ रहे हैं ये फल लेने नहीं फल देने आ रहे हैं। ये कौन है जो कि आपको ही फल देकर आ रहे हैं। भगवान बोले पूछो इनसे, क्या इनको फल नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा आप ही पूछो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भगवान जब कोलभीलों को देखे, कोलभील से कहने लगे भैया सब तो हमसे फल लेने आते हैं, लेकिन तुम हमको फल देने आ रहे हो, क्या तुमको फल नहीं चाहिए। कोलभीलों ने कहा महाराज हमको आपसे फल नहीं चाहिए, हमको तो आप मिल गए, समझो हमारा बाप मिल गया। बस केवल हमारी इच्छा इतनी है कि आप यही चित्रकूट में ही रहो, चिंता मत करना कोई। आपको हम ऐसे फल लाकर दिया करेंगे और कभी चिंता मत करना। हम यहाँ पूरा जंगल देखें, डरना भी मत, बहुत सारे जंगली जीव हैं, सब प्रकार से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अच्छा सब लोग भगवान से कह रहे हैं रक्षा करो, लेकिन ये कोलभील कह रहे हैं प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन आप जाना मत यहाँ से। और भगवान जब इन कोलभीलों का प्रेम देखे तो बंधुओं 14 वर्ष की जो वनवास यात्रा थी, भगवान 14 वर्ष में 12 वर्ष तक इन्हीं कोलभीलों के बीच में ही चित्रकूट में वास किए। बोली राघव सरकार की जय हो। और आज भगवान को यही कोलभीलों के बीच में रहने दो, आ चुके
क्योंकि बड़ा प्रेम है, आनंद ले लेने दो, आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए सब लोग 2 मिनट भाव से भगवान का नाम लिया जाए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बोलिए श्री राघव सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गौरी शंकरे भगवान की जय हो। अगर कुछ माताएं लेकर आए हो भगवान को चढ़ाने के लिए तो चढ़ा भी सकती हैं। अरे माता जी तो चढ़ाएंगी, आज बैंक गई थी, आज निकाल कर लाई होंगी बढ़िया। सुबह भी बोली थी बाबा जल्दी जाने दो नहीं तो लेट हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी। रोज का बोनस भी बन रहा है। अरे बाबा कल हमको बोल रही थी कि आप 500 का करके हमारी बदनामी कराने कम से कम 5000 बोलना चाहिए। नहीं नहीं सही है, अब 500 में बेइज्जती नहीं होती। भाई छोटे मोटे लोग हो तो कोई बात नहीं है। देखिए एक सेठ जी थे जिनका नाम था दानचंद्र। दानचंद्र की कथा आप लोग सुने हो कि नहीं सुने हो? बड़ी सुंदर कथा है। अच्छा नमोए दानचंद्र था लेकिन कंजूस 1 नंबर के। चिंता मत करो, माता जी ऐसी नहीं, माता जी तो देने वाली है। तो दानचंद्र जब इतने बड़े कंजूस कि आज तक 1 रुपए दान नहीं किए। अच्छा एक बार लोग कहने लगे कि कम से कम जाओ स्नान तो कराओ गंगा जी में। अब वो बेचारे जब सब बहुत प्रयास किए, गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी, अच्छा जो दान नहीं करता अड़ोसी पड़ोसी सब कहने लगते हैं, पहचानते तो है ही अड़ोसी पड़ोसी, अरे कम से कम 1 रुपए दान तो कराओ। एक दिन झोला उला ले और बोले आज मैं जा रहा हूँ गंगा जी स्नान करने। अब जब वहां पहुंचे गंगा जी के पास तो देखे घाट पर बहुत सारे पंडा बैठे हुए थे। अब जिस पर जाएं वही पंडा बोले आओ 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 सेठ जी आओ झोला रखो। अब सेठ जी सोचे झोला रखेंगे देना पड़ेगा। अब वो सीधा चले जा रहे हैं, कहाँ गए? जहां मुर्दा घाट, मुर्दा जलाया जाता था, वहां देखिए यहाँ पंडे की झंझट कोई नहीं। और उसी मुर्दा घाट में सेठ जी सोचे लाओ यही झोला रखकर और स्नान कर लें, 1 रुपए दान नहीं करना पड़ेगा। थे तो बड़े सेठ लेकिन दान ना करना पड़े, इसी वजह से बेचारे मुर्दा घाट में नहाने चले गए। अब जब वहां स्नान करने गए, अच्छा भगवान भी बड़े कौतुकी, जो ही सेठ जी डुबकी लगाए भगवान साक्षात पंडा का रूप रखकर पहुंच गए। बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय। अरे निकली। सेठ जी ने कहा अरे पंडित जी तुम यहाँ कहाँ? सेठ जी ने कहा महाराज हम तो इसी घाट पर रहते हैं, आप जैसे दानी महात्मा आ जाते हैं, साल 6 महीने के इकट्ठे दे जाते हैं, तो हम बैठे रहते हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। बोले साल 6 महीने का हम तो उतना दे नहीं सकते महाराज। बोले अरे साल 6 महीने का नहीं, 1 महीने का दे दो। सेठ जी ने कहा महाराज अभी आधे नहाए को तो ऐसे चले जाएं, 1 महीने का भी हम नहीं दे सकते। भगवान पंडा का रूप रख, भगवान बोले अरे 1 महीने का नहीं तो 1 सप्ताह का ही दे दो, कुछ चल जाएगा। सेठ जी ने कहा महाराज 1 सप्ताह का भी हमारे पास व्यवस्था नहीं। भगवान बोले अरे 1 सप्ताह का नहीं 1 दिन का ही दे दो, छुट्टी मिली। बोले महाराज 1 दिन का भी नहीं दे सकते। बोले 1 खुराक ही दे दो तुम्हें 1 टाइम का। बोले महाराज 1 टाइम का भी नहीं दे सकते। बोले ऐसा करो तो तुम 1 रुपया ही दे दो, कम से कम दान तो हो जाए। बोले महाराज 1 रुपये तो भी किसी काम में आ सकता। भगवान बोले तो 4 आना ही दे दो, वो तो किसी काम में नहीं।
सेठ जी ने कहा हाँ महाराज 4 आना दे देंगे। भगवान बोले लाओ तू 4 आना ही दे। बोले लेकिन महाराज उधार कर दो, जैसे मैं कर। अच्छा सेठ जी जब उधार कर दिए, भगवान बोले चल तुम्हारा उधार ही ठीक। अच्छा कुछ हमारे जैसे पंडित जी उधार भी कर देते हैं। हाँ नहीं, मीरानपुर वालों से कौन दान करा पाएगा। अब जब सेठ जी उधार कर दिए, सेठ जी चले आए घर। अब ज्यों ही सेठ जी घर में गए, तब तक भगवान उसी ब्राह्मण का रूप रख, यजमान की जय हो। अब पत्नी निकली, बोले कौन? बोले अरे यजमान साहब गए थे, हमारा 1 रुपया उधार, 4 आना उधार था। उसकी पत्नी आई, तुम किसी को उधार करके आए? बोले उधार, हाँ हाँ वो पंडित जी आ गए क्या? बोली हाँ आए हैं, जाओ दो। सेठ जी ने कहा ऐसा करो, जाओ बता दो बहुत थके हैं सेठ जी, जाए बाद में आना। पत्नी बोली महाराज जाओ बाद में आना, सेठ जी बहुत थके। भगवान बोले हम भी बहुत थके हैं, सेठ जी आराम कर ले, हम भी तब तक दरवाजे पर आराम कर ले। अब सेठ जी आराम कर रहे हैं, भगवान भी आराम। सेठ जी ने कहा जाओ देखो पंडा है। वहां से मैया निकली सेठानी, बोली पंडा तो बैठा है। बोले जाओ बोल दो सेठ जी बहुत बीमार हैं। सेठाई नहीं, बोली महाराज सेठ जी बहुत बीमार हैं। पंडा बोला अरे तो हमारे यजमान बीमार हैं, अब हम बीमार यजमान को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई पुरोहित का काम होता है यजमान का कल्याण, और यजमान बीमार, तो जब तक यजमान ठीक ना हो जाए तब तक हम जा नहीं सकते। बोली महाराज वो तो कह रहे हैं कि अब यजमान ठीक होंगे तभी जाएंगे। सेठ जी ने कहा रुको थोड़ी देर। सेठ जी रुकी, सेठानी रुकी रही। बोली जाओ बोल दो यजमान मर गए। अब वो सेठानी गई, बोली महाराज महाराज यजमान तो हमारे मर गए। भगवान बोले अब तुम अकेले घर में कहाँ जाओगी बताने, मैं घर जा रहा हूँ गांव में बता दूंगा। अब भगवान जितने घर उतने रूप रखकर 1 मिनट में सबके घर बता दिए, अरे वो सेठ जी तो मर गए। अब यहाँ भगवान बैठे हैं, अब सेठानी कैसे दरवाजे पर भीड़ लग गई, भाई यजमान मर गए, यजमान सेठ जी मर गए। अब सेठ जी मर गए और सेठ जी अपना घर में लेटे। लोग गए देखें तो वहां पंडित जी पहले पहुंच जाएं। अब सेठ जी सोचे अब क्या करें, सेठ जी सांस सांस रोक कर लेट जाएं। लोग देखें सच में सेठ जी मर गए। वहां से लोग आए, गए लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था किए, बांस वांस काटे, सेठ जी को लेकर आए, बाहर निकाले। एक तरफ पंडित जी पहले पकड़ लेते। अब वहां से जब लेकर आए तो जब बांस वांस काट कर बांध कर सेठ जी को लेटाने लगे, और सेठ जी धीरे से आंख खोल कर देखे तो सबसे आगे पंडित जी फिर बंद कर ले। अब इतना कंजूस कि वो बंद कर लेट भी गया कि कहीं 4 आना देना ना पड़ जाए। अब जब सेठ जी लेट गए, अब लोग लेकर आए शमशान घाट। वहां शमशान घाट लकड़ी वकड़ी जोड़ी गई, सेठ जी को लिटाया गया। भगवान सोच रहे हैं कि इतना कंजूस सेठ। भगवान गए, जब सेठ जी को चिता पर लिटा दिया गया, अब इतना कंजूस कि उस लेट भी गया। भगवान गए, धीरे से बोले अरे भैया मैं आ रहा, तुम आंख खोलो मैं भगवान हूं। और जो ही आंख खोला फिर वही पंडा फिर बंद कर लिया। भगवान बोले अरे मैं भगवान हूं, फिर देखा फिर पंडा फिर बंद कर लिया। भगवान ने कहा ऐसा करो तुम जो मांगो मैं सो तुमको देने को लिए तैयार हूं, तुम कम से कम बच तो जाओ। सेठ जी ने कहा दे दो। बोला दे दूंगा। बोले बस वही 4 आना माफ कर दो। बोले जाओ मैं माफ कर दे रहा हूं, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाए। तो बंदो कहीं ये दशा ना हो जाए। बोले श्री राघव सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैया की तरफ से बोनस भी 5000 रुपए का आने वाला है, इसलिए शायद आज बैंक में भीड़ रही होगी। चिंता मत करो मिलेगा। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती कीजिए। 5000 के चक्कर में तुम लोग नजर लगा दोगे हमारे 5000 को। रख दीजिए माता जी।
क्या नाम है बहन? नमो बताइए। मेरे बेटे का नाम बोल दीजिए ऋषभ। ऋषभ बालक की माताजी की तरफ से 11 रुपए का योगदान आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। आज का जो प्रसाद वितरण होगा वो हिमांशु सिंह जो कि महुआरी के निवासी हैं, भगवान उनके जीवन में ऐसे ही मिठास भरे रखें, भगवान मंगल करें। जमल रहा माता, चला बढ़िया है, बहुत सुंदर। क्या नाम है माता? खेतरी देवी। हाँ, खेतरी देवी। खेतरी देवी। तेतारी 3 भैया का बहन है छोटी। खेतरी देवी मैया की तरफ से जो कि 3 भैया की सबसे छोटी बहन। देखिए आज भी भाई के ऊपर गर्व है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। मैया की तरफ से कितना है? 45 रुपए का योगदान आया है। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। क्या नाम है माता? हमारा कमला देवी। कमला देवी मैया की तरफ से भी 11 रुपए का योगदान। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। नेट फेल रहा मोबाइल आ गया। अच्छा आज नेट चल रहा, चला बढ़िया है। अरे हमें जो झूठ बोल सकते हैं रामायण के हैं, गया जैसे झूठ बोले।